उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप पहली दफ़ा मेरा वीडियो चैनल देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जनाब आज की वीडियो जो है वो मेकअप ट्यूटोरियल है, और मैं आप देख लें कितने खूबसूरत तरीके से तैयार हुई हूँ। बड़ा ही मैंने टिप टॉप मेकअप किया है और बहुत ही आसान तरीके से किया है। इस वीडियो में दो मज़े की बातें ये हैं कि ये एक वन ब्रांड और बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड का जो है ये मेकअप है, और वो है मुआ अकेडमी। आप देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया में बहुत आसानी से मिल जाता है। बहुत अफोर्डेबल रेंज वाला ये ब्रांड है जिसका ये मैंने कंप्लीट लुक किया है। तो आपको एक पार्टी मेकअप करना है, वेडिंग गेस्ट है, या आपका घर में तैयार होने को दिल चाह रहा है, एक धमाकेदार लुक देने को दिल चाह रहा है, तो ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। और साथ साथ इस वीडियो में मैंने आपको कट क्रीज बहुत ही आसान तरीके से टेक्निक बताई है स्टार्ट बिगनर्स के लिए। तो प्लीज़ फॉलो करें स्टेप ताकि आपको पता चल सके। तो जनाब ये जो वन ब्रांड मेकअप है इसके अंदर जो है मैं काफ़ी सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। खासतौर पे फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया। तो सबसे पहले जिस चीज़ के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इनकी बेस। ये इस तरह करके है, स्टिक फॉर्म में है। सबसे फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इस तरह की फॉर्म में, पहले कभी मैंने यूज़ नहीं किया। इस पे लिखा हुआ है स्मूथ सेट एंड प्राइम ब्लर स्टिक। तो ये जो ब्लर स्टिक्स होती हैं या ब्लर प्राइमर जो होते हैं वो जो आपके पोर्स होते हैं उनको अच्छे से कवर कर लेते हैं ताकि स्किन जो है वो स्मूथ हो जाए। अच्छा, इसका टेक्सचर ऐसा है जैसा अगर आपने ट्राई किया हुआ है निक्स वाला, उस तरह का थोड़ा टेक्सचर है। जब आप इसको स्किन में जब्स करते हो तो फील होता है। प्राइमर मैंने लगा लिया है, मैं आईज़ पे भी लगा रही हूँ क्योंकि मैं आईज़ से मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। फाउंडेशन अभी फ़ौरन हम नहीं लगाएंगे, तो इस प्राइमर को मैं आँखों पे भी लगा लेती हूँ। देखते हैं किस तरह से ये आई मेकअप को सेट रखता है। हमेशा जो है टेप यूज़ करें, मेकअप टेप, जब आपने एक ऐसा मेकअप करना हो जिसके अंदर एजेस परफेक्ट हों, साइड से ब्लेंडिंग परफेक्ट हुई भी हो, और एक प्रोफेशनल लुक आता है आपकी आई मेकअप में जब इस तरह की टेप लगा के आप मेकअप करते हैं। यहाँ पे मेरा मिरर पड़ा है तो उस तरफ देखती हूँ ताकि कुछ गलत सलत ना कर रही हूँ। जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो ये है फ्लेम थ्रोवर आई शेडो पैलेट, और बहुत ही कलर वाला पैलेट है। बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं इसके अंदर। मैं देख रही हूँ कि कौन से न्यूट्रल कलर के साथ स्टार्ट करूँ, तो न्यूट्रल कलर जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो ये वाला है। ब्लेंडिंग ब्रश लिया मैंने मॉर्फ का M441, और इसको मैं सारी आईज पे अपनी लगा लूँगी। साथ साथ ब्लेंड करते जाएंगे, इसको लगाते जाएंगे और साथ साथ ब्लेंड करते जाएंगे। तो ये हो गया ये कलर। अब नेक्स्ट कलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये है। अगेन एक और ब्लेंडिंग ब्रश, लेकिन वो उससे ज़्यादा प्रेसाइज है। ये वाला वो थोड़ा सा लार्ज फॉर्म में था। ये है M454। मैं ऐसे लेके कर रही हूँ और मेरा रह नहीं, आगे देखना पड़ेगा मुझे। और मैं अपनी क्रीज में लगा लूँगी इसको ब्लेंड करते साथ साथ ब्लेंड करते हुए। डस्ट आउट हमेशा करा करें, जितना बोलूँ उतना कम है क्योंकि वो ब्लेंड नहीं होता सही से। अगर डस्ट आउट नहीं हुआ वो एकदम से थोपा हुआ हो जाता है, और फिर ब्लेंड करते करते वो कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क सा हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लग गई होती है लीड के ऊपर। तो आपको जो कलर चाहिए होता है वो मिलता नहीं है। मतलब कि अगर आप लाइट कलर चाह रहे होंगे और आपने
डस्ट नहीं किया हुआ होगा तो काफ़ी सारा होगा, तो जाहिर सी बात आप ब्लेंड करेंगे तो वो कलर वो नहीं आएगा जो डस्ट करने के बाद आएगा। अच्छे से मैंने ब्लेंड किया और आपने देखा मैंने कितना टाइम लिया ब्लेंड करने के लिए। अब मैं ये कलर लूँगी, ये भी मैट फिनिश कलर है। मैंने मॉर्फ का M330, ये और ज़्यादा जो है प्रेसाइज है। अब मैं ये आउटर कॉर्नर पे अपने लगाऊंगी और यहीं पे इसको ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी। करीब से देखें आप, और इस तरह मैं करीब से करके लगाती हूँ। होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा मेथड। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जब मुझे वो कलर मिल गया जो मुझे चाहिए, अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लिए बाहर, फ़र्क आप देख लें। ये हो गया हमारा ये वाला कलर। अब मैं फिर से ये कलर लूँगी, अपने सेकंड कलर के साथ ब्लेंड कर लूँगी। अब हम करेंगे अपनी क्रीज को कट जिसमें जो है मैं बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हूँ। कंसीलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मोआ एकेडमी का ही है, क्योंकि हम पूरा मेकअप उसी ब्रांड के साथ कर रहे हैं। तो जनाब एक चीज़ बता सकती हूँ, अगर कट क्रीज मैं अपनी कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बहुत आसान होता है। आपने एक चिपटा ब्रश लेना होता है और पतला, बहुत ही पतला, जिसके ज़्यादा ब्रशेस नहीं हो, वो आप लेंगे। आपने कंसीलर लिया जिस तरह कि मैंने आपको दिखाया। पहले आप अपनी लीड पे लगाएंगे जैसे कि आप एक शेड लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे शेड भी नहीं, लाइनर की तरह लगा रहे हैं, लेकिन हम पूरा नहीं लेके जाएंगे। हम यहाँ रोक देंगे जहाँ हमारा डार्क कलर है, ठीक है। अब इस तरह नीचे की तरफ देखते हुए, जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ, और मैं इसको ले जाऊंगी जहाँ तक मुझे लेके जाना है। बहुत सी टेक्निक्स हैं। आप जैसे यहाँ पे लगा के ऊपर देखें तो एक वो लाइन सी बन जाती है और फिर आप उसको फॉलो कर लें, लेकिन मेरे लिए ये सबसे आसान तरीका है। अच्छा सा एक पतला सा चिपटा हुआ ब्रश होगा तो बहुत आसानी के साथ आपकी क्रीज कट हो जाएगी। ऐसे मैंने अपने पूरे जो मेरा आंखों का पपोटा है उसके ऊपर उसको फैला लिया कंसीलर को। दूसरी चीज़, जो ये हमारा डार्क कलर है, इस पे अगर थोड़ा सा चला भी जाएगा तो जब हम इसको फिनिश करेंगे उसके बाद हम वहाँ वो वाला कलर लगा के उसको दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। वो कोई इशू नहीं है कि भाई वो कलर ख़राब ना हो जाए या मेरा मेकअप ख़राब हो गया, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगेन यहाँ पे देखें, मैं आपको छोटे छोटे स्टेप में बताती हूँ। ऐसे मैंने लाइनर की तरह लगाया, ये हम सबको लगाना आता है इतना। तो उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लेके गए। आपने फॉलो करना है, फिर उसको आपने जिस तरह आप लाइनर को थिक कर रहे हो उस तरह करते हुए, जहाँ आपकी जो ये क्रीज फोल्ड हो रही है आपकी लीड के साथ, वहाँ आपने इसको ख़त्म करना है बेसिकली। अगर मैं समझाने में कामयाब हुई हूँ तो। एक चीज़ और ये भी ज़हन में रखिएगा कि हमने इस तरह कट क्रीज नहीं करनी कि बिल्कुल एक कलर जो साइड पे हमारा डार्क कलर है उसमें एक लाइन खिंच जाए बिटवीन कट क्रीज और डार्क कलर में। हमने उन दोनों को जो है ब्लेंड करना है एक साथ ताकि वो खूबसूरत लगे। इसलिए अगर थोड़ा सा हमारा ये क्रॉस हो भी रहा है कंसीलर तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये हो गई मेरी कट क्रीज की लिमिट।
और बिल्कुल देखिए बहुत आसानी से हो गया, तो आप भी कर सकते हैं। अब मुझे जो बेहतर लगता है वो ये कि क्योंकि क्रीमी टेक्सचर लगाया है तो उसको थोड़ा सा सेट कर लेना। तो ये जो सेटिंग पाउडर है इसके साथ मैं अपनी क्रीज को जो है सेट कर लूँगी। ये हम इसलिए भी करते हैं ताकि जब हम अपना शेड लगाएं तो क्रीमी टेक्सचर के ऊपर हमने लगाया होता है तो उसमें जो है लाइनें ना आ जाएं ऐसे। अब जो कलर मैं अपनी कट क्रीज पे लगा रही हूँ वो ये गोल्डन कलर है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर है। इसको मैं फिंगर से लगाऊंगी क्योंकि जो है एक तो अच्छे से लगता भी है और कलर भी बिल्कुल परफेक्टली वही आता है जो हमें पैलेट पे दिख रहा होता है। तो फिंगर का इस्तेमाल अक्सर कट क्रीज करते हुए जो आप कलर लगाएं उसको फिंगर से ही लगाएं। अच्छा, जो पैलेट अभी तक मैं यूज़ कर रहा है बहुत अच्छा है। आई शेडो इतने फॉल भी नहीं करते और पिगमेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। आपने देखा ही, थोड़ा सा ही लगाने में जो है ज़बरदस्त पिगमेंटेशन आ रही है। जनाब ये लगा लिया मैंने अपना गोल्डन कलर। उसके बाद मैं वही ब्रश लूँगी जो मैंने पहले लिया था ये डार्क ब्राउन कलर यूज़ करने के लिए, और हम गोल्डन और ब्राउन को आपस में ब्लेंड कर लेंगे। ये हो गया हमारा फाइनल टच। अब जब टेप लगी हुई है तो इसी वक्त हम अपना लाइनर भी लगा लेंगे, वो भी बिल्कुल परफेक्टली लग जाता है जब टेप आप इस्तेमाल करते हैं। तो लाइनर मैं इस्तेमाल करी हूँ अकेडमी का, वो है आई डिफाइन सॉफ्ट टिप फ्लैट लाइनर, पेन की तरह है ये। अब लगाते हुए देखते हैं कि ये किस तरह लगता है। ये हो गया एक तरफ और ये परफेक्टली लग रहा है, बहुत अच्छा सा पेन है और बहुत अच्छा सा ब्लैक एंड टेंस ब्लैक है। तो जनाब ये हो गया हमारा लाइनर। अब जो है मैं लगाऊंगी अपना फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जो है वो है लॉन्ग वेयर मैट फिनिश और शेड जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 164। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये किस तरह का होगा, मैंने अंदाजे से कलर लिया है। अच्छा, इस तरह कलेक्ट करना है। जिस तरह की ये स्टिक थी इस तरह वेट एंड वाइट फाउंडेशन में भी है। अब मैंने इतना ले लिया है, इसको हम ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड बहुत अच्छे से हो रहा है। थोड़ा कलर जो है वो मुझे अपने स्किन टोन से थोड़ा लाइट लग रहा है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, इतना ज़्यादा कलर की चॉइस नहीं थी। तो अगर आपको थोड़ा सा फ़र्क लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं थी और कलर की इसके अलावा। ये थोड़ा मुझे लग रहा था कि मेरी स्किन टोन के साथ सही बैठेगा। मुझे और थोड़ी कवरेज चाहिए तो मैं थोड़ा सा और लूँगी। फाउंडेशन जो है वो एक परफेक्ट मैच नहीं है मेरी स्किन के साथ। कंसीलर भी जो है वो सेम है, प्रो बेस फुल कवरेज कंसीलर और शेड है 144। ब्लेंड कर लेंगे कंसीलर को भी। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया हमारा कंसीलर भी। अब हम फिक्स करेंगे तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये अल्ट्रा फाइन लूज सेटिंग पाउडर। सबसे पहले तो मैं अपने अंडर आई एरिया को सेट करूँगी और जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया वहाँ पहले, और अब फुल फेस सेट कर लूँगी। अच्छा, अब कंटूरिंग करने के लिए मुझे जो है कुछ नहीं मिला तो मैं ये वेट एंड वाइट का जो है कंटूर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। उसी रेंज में है तकरीबन जिस रेंज में ये प्रोडक्ट्स आती हैं, इसलिए भी मैंने ये चूज़ किया। कंटूरिंग कर लेंगे अपनी। सॉरी अगर आवाज़ आ रही हो वीडियो के अंदर तो
गार्डन में नीचे जो है ट्रिमिंग हो रही है दरख्तों की। अच्छा, थोड़ा लाइटर आपका फाउंडेशन हो गया जैसे कि मेरा इसके साथ हो गया, तो ये जो आपकी कंटूरिंग होती है ना, ये काफ़ी आपके मेकअप को सेव कर लेती है। जब आपको लगे कि आपका फाउंडेशन लाइट है, तो कंटूरिंग पे जो है आपने ध्यान देना है कि अच्छे से करें ताकि उस चीज़ को आप छुपा सकें। उसके बाद नोज़ कंटूर करने के लिए मैंने ये चिपटा ब्रश लिया है कि इससे अच्छे से आपकी नोज़ कंटूर हो जाती है न शेप। उसके बाद जो ब्लश है वो ये पीच पफ ब्लश है। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है ये किस तरह का है और लग के कैसा लगेगा, तो मैं इसको हल्का सा ट्राई देती हूँ देखने के लिए कि ये लाइट है या सही पीच है जो कि हमारी कलर कॉम्बिनेशन के साथ ठीक लगेगा। तो ब्लशड क्रीम लिक्विड ब्लश है ये इस फॉर्म में, और पीच पफ जैसे कि मैंने आपको बताया क्रीमी है। मुझे पहले लगाना चाहिए था लेकिन हम ट्राई दे रहे हैं, तो कलर कुछ इस तरह का है। तो कलर बहुत लाइट सा है, मैं लगा के देखती हूँ, अगर सूट करता है तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा लगाएंगे। बहुत लाइट सा कलर है या मुझे लाइट लग रहा है और कैमरे में ठीक, आई हैव नो आइडिया। थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है तो देखते हैं करके, नहीं नज़र आ रहा, तो हम ब्लश कोई और इस्तेमाल करते हैं। है और ना भी है वाली बात है इसकी। थोड़ा करीब से देख रही हूँ तो लग रहा है, कैमरे के थ्रू देख रही हूँ तो पता भी नहीं चल रहा है, ऐसे लग रहा है लगाया ही नहीं है ब्लश। तो हम ब्लश जो है वो दूसरा यूज़ करते हैं। ब्लश जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये रीमेल की पैलेट है जिसके अंदर कंटूर, हाईलाइट और ब्लश है। तो ये वाला पीच कलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस पैलेट का। तो ये हो गया हमारा ब्लश को मेकअप करेंगे, और उसके लिए मैं ये ले रही हूँ ब्राउन कलर, और जो ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ वो है सिग्मा का E46। मैंने इसको अप्लाई किया है और हल्का हल्का ब्लेंड किया है, लेकिन ज़्यादा फैलाया नहीं है। वो अब अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी क्यों। अगर आपको लग रहा है साथ साथ गिर रहा है तो हटाते जाएं ताकि मेकअप जो है ख़राब ना हो आपका। अब मैं लूँगी अपना ये कलर, और ये ब्रश मैंने लिया है E47, और इसको मैं फैला लूँगी और मिक्स कर लूँगी साथ साथ अपने ब्राउन कलर में। इस ब्रश की हम नोक इस्तेमाल कर रहे हैं, वही मायने रखती है। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इनकी जेल पेंसिल, और इस पे लेडो लाइनर जेल पेंसिल ब्लैक है ये। इसे अब हम देखते हैं ये कितनी ब्लैक है। टैप हम ब्रश इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है आपका मेकअप है वो ख़राब ना हो और साथ साथ उंगलियों के निशान ना पड़े। बहुत ज़्यादा खूबसूरत ब्लैक, और अप्लाई होते साथ ही देखें आप एक दफ़ा में ही एक परफेक्ट ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ भी लगाएंगे।
हो गया हमारा ब्लैक, परफेक्ट ब्लैक, बहुत ही खूबसूरत ब्लैक है ये। अब मैं अपनी आईब्रोज को शेप दूंगी, उसके लिए मैं सिग्मा का ये ब्रो पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, शेड है मीडियम। मुझे मुआ अकेडमी के अंदर कुछ नहीं मिला ब्रो शेपिंग के लिए, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा और मैं आती हूँ शेप करके अपनी आईब्रो। तो जनाब वाली मैंने शेप दे दिया अपनी आईब्रो को, फॉल्सी लगा ली है। अब इसके ऊपर हम अपना मस्कारा अप्लाई करेंगे जो कि है फुल वॉल्यूम लैश इफेक्ट एम्पलीफाइड स्टेटमेंट मुआ अकेडमी, ब्लैक कलर में है। नीचे की तरफ पहले मैं लगा रही हूँ इसको। बहुत अच्छा मस्कारा है, सेपरेट करता है लैशेस को, एक साथ गुच्छा नहीं बनाता और वॉल्यूम भी देता है। ऊपर मैंने फॉल्सी लगाई थी तो पता नहीं चल पाएगा फ़ौरन, इसलिए मैंने सबसे पहले नीचे की तरफ लगाई ताकि मैं देख सकूं कि किस तरह का वॉल्यूम ये मस्कारा दे रहा है। तो बहुत खूबसूरत वॉल्यूम है एंड आई लाइक इट, परफेक्ट ब्लैक। अब जो है मेरा पसंदीदा वाला जो है पार्ट है ये, और वो है हाइलाइटर पार्ट। और ये बड़ा ही खूबसूरत सा जो है ये हाइलाइटर है, और ये है गोल्डन आफ्टर ग्लो। ये ड्यूप मुझे लग रहा है एक वन ऑफ मैक का हाइलाइटर के साथ, बहुत ही खूबसूरत है। अब अप्लाई होगा तो पता चलेगा। वाओ, ब्यूटीफुल। यहाँ लगाया ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से अंदाजा हो सके। बहुत ही खूबसूरत जो है ये हाइलाइटर है। अब हम अपने इनर कॉर्नर, आई के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला हाइलाइटर इस पैलेट का, और ब्रश जो है ये एल्फ का है। प्रो बोन एरिया। अब आती है बारी फाइनल लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक में मेरे ये पास दो हैं, एक सुपर स्टीलो सेटिन फिनिश लिपस्टिक है और ये है मैट लिपस्टिक। तो ये है कि ये वाला जो शेड है ये डार्कर है, इसका नाम है वर्ल्ड क्लास, और मैट फिनिश वाली का नाम है मिस्टिक। मैं दोनों को ट्राई देना चाहती हूँ, तो इसको दोनों को हम मिक्स करेंगे। इसके साथ हम लगाएंगे अपना लाइनर, क्योंकि क्रेयॉन फॉर्म है। ये हो गया हमारा लाइनर, इसके साथ सेटिन फिनिश है, क्रीमी है, बहुत अच्छे से लग भी रही है। अब इसके अंदर हम मैच करेंगे ये मिस्टिक जो कि मैट फिनिश है। अच्छा, बाहर से दिखने में लग रहा था कि ये डार्क है और ये लाइट है, लेकिन फाइनली ये देखें, इधर आप देख सकते हैं ये लाइट लग रहा है, लेकिन जब लिपस्टिक को मैंने यूज़ किया तो तकरीबन सेम ही शेड है। कुछ वो जो है लाइट एंड डार्क का कोई मिक्स एंड मैच नहीं हुआ। इनका जो मैट फिनिश है वो भी सुपर क्रीमी है। अब ये क्रीमी टेक्सचर रहता है या क्या होता है वो तो लगने के बाद पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी क्रीमी सी है और ड्राई टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं है इसका, तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, तो अब मैं बनाऊंगी अपने बाल और उसके बाद मिलते हैं हम अपने फाइनल ग्लैम लुक के साथ। ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त मेकअप हुआ है इन प्रोडक्ट्स के साथ। तो जनाब यहाँ ख़त्म होती है ये सुपर ग्लैम वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में है। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ये आपने मेरे से वादा करना है। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।